अभी हम पढ़ेंगे रूल। अरियरों डायमंड रूल लिख दिए हैं क्योंकि एसएससी जिस वर्ड को ज़्यादा रिपीट किया है, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट, मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ना, हम उसी को लेकर के आए हैं। ये 8वां पार्ट है, ठीक है? आप क्या करिएगा, आप इसको देखें, अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और अगर लगे कि ठीक है तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आपको लगे कि हाँ, वहाँ सीख सकते हैं तो आप सीख सकते हैं, स्वतंत्र है इस बात से कि आप कहीं भी सीख सकते हैं। सीखना है केवल बस, वीडियो किसी का हो, ठीक है? चाहे हमारा हो या किसी और का हो। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा, बढ़ते आगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले है ईच एवरी, और जब भी ईच एवरी दिमाग में आता है ना, ईच है, एवरी है, इज एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये सब वर्ड अगर कोई सेंटेंस में आ जाता है, तो हम उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ईच एवरी वन के बाद ऑफ का अगर प्रयोग हो जाए, के बाद क्या प्रयोग होना चाहिए? ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। मतलब ईच ऑफ, द, वन ऑफ, द, एवरी ऑफ, द, हम बताएंगे सारा रीजन क्या होता है इसका। तो ईच ऑफ और एवरी ऑफ और वन ऑफ, यानी इन सभी के बाद अगर रहे तो नाउन, प्रोनाउन प्लूरल रहेगा। नाउन और प्रोनाउन कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। और वर्ब, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो, चाहे प्रोनाउन या सिंगुलर हो, जो भी हो, प्रोनाउन तो यहां लिख दिया, वो सारा का सारा क्या होगा? हमारा सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। तो क्या हो गया? हम क्या बोले कि अगर कोई वर्ड में ईच लगा हो, एवरी लगा हो, वन लगा हो, इस सब के बाद अगर ऑफ आता है ना, तो वो नाउन हमारा क्या चाहिए? नाउन चाहिए हमको प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। अच्छा, एक हम एग्जांपल लेकर के आपको थोड़ा-सा बताते हैं। ये रूल लिखा हुआ है लेकिन रटने का जरूरत नहीं है आपको। हम बोले ईच है, एवरी है, वन है, उसके बाद अगर ऑफ आया, तो नाउन और प्रोनाउन जो भी होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो रिलेटेड वर्ड आएगा, वो वर्ब के तौर पे अगर मतलब आगे अगर आया है, तो वो हमारे सिंगुलर फॉर्म में होगा। वो कैसा फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट अगर अगर ये याद नहीं करना है तो थोड़ा-सा हम जो बोल रहे हैं वो समझिएगा। हम जैसे बोले कि वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, वन ऑफ, एक मिनट हम दूसरा में समझाते हैं। कहाँ से खींचे वो बोर्ड वाला? मोर से, यहाँ इनबोर्ड से, ये इनबोर्ड है। अब यहाँ पर हम सीखते हैं, थोड़ा हम ब्लैक से लिखेंगे इसमें। जैसे हम क्या बोल रहे हैं भाई, हटने, हाँ, हम क्या लिख रहे हैं? जैसे लिखे कि वन ऑफ द वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, इज कमिंग। अब थोड़ा-सा अगर हम देखें, तो हम क्या बोले कि ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे वन हो, इन सभी के बाद अगर ऑफ लग जाता है, इन सभी के बाद क्या लगता है? ऑफ लग गया, तो हमको जो नाउन चाहिए, वो चाहिए प्लूरल फॉर्म में। कैसा चाहिए? प्लूरल। लेकिन जो आगे वर्ब आएगा, वो हमको कैसा चाहिए? सिंगुलर। क्या ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? हम समझा रहे हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी समझने की जरूरत है यहाँ पे। हम लिखे हैं ऑफ, और ऑफ के बाद लिखा है द। हम बोले ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होने चाहिए, नाउन प्लूरल है, और वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब हमारा सिंगुलर है, इज। उसके बाद लिखा है कमिंग। तो सवाल ये तो रूल्स है, आप बताया, आप बोले सर रूल को समझने का जरूरत नहीं है, आप कुछ अदर कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। अभी अगर हम इसका हिंदी करें, तब इसका हिंदी क्या निकलेगा देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, मतलब लड़कों में से एक आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? लड़कों में से एक आ रहा है, मतलब लड़कों में से, लड़कों, तो लड़कों में से नहीं एक उठ के आ रहा था, लड़कों, बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़कों में से उठ के एक आ रहा है, वन इज कमिंग। अब यहां अगर हम इसको अगर हम छोड़ देते हैं, थोड़ा चेंज कर ले कलर, अबे ये इसको भी आप गोली मारिए, ये छोड़ दीजिए, हम छोड़ देते हैं इसको। वन इज कमिंग, एक आ रहा है, तो आ रहा है जो, उसी के बारे में हम वर्ब बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जो आ रहा है वर्ब तो उसके लिए यूज होना चाहिए ना, कि जो आ रहा है। तो वन इज कमिंग, एक आ रहा है, वन इज कमिंग, एक आ रहा है। कहां से एक आ रहा है? लड़कों में से उठ के एक आ रहा है, तो लड़कों में से बॉयज उठ के एक आ रहा है, आ रहा है हमारा वर्ब हुआ, तो उसके लिए इज लगेगा, क्योंकि एक उठ के आ रहा है। तो वन ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से वन, एक आ रहा है, तो आ रहा है एगो, इसीलिए यहां लगा है इज। ठीक, अब समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो ईच एवरी के बाद अगर नाउन आया तो प्लूरल, और वर्ब आएगा तो सिंगुलर। ठीक है, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। ईच एवरी वन के बाद अगर ऑफ आया, तो हमको नाउन प्रोनाउन प्लूरल, और फिर अगर वर्ब आया तो फिर सिंगुलर देना होगा।
ये हम थोड़ा सा रूल के जैसा लिखा हुआ है तो लिख दिए, बढ़े आगे। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ डॉल, हम क्या बोले, ऑफ द के बाद देखना है नाउन जो होना चाहिए वो हमको क्या होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए, और वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो ईच नाउन क्या है हमारा, प्लूरल, सही है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ डॉल, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ डॉल, मतलब सबके। हम बोले कि ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियां बहुत है लेकिन प्रत्येक के पास एक डॉल है। लड़कियां क्या है, बहुत सारी है लेकिन प्रत्येक के पास एक डॉल है। एक हम लिए हैं, एक वो ली है, इस तरह करके सब लिए है, तो सबके पास एक एक है, तो सबके पास सिंगुलर हो गया कि नहीं हो गया, सबके पास क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, कि उसके पास है, वो लड़की के पास है, वो लड़की के पास है। हम बोले पेन जो है वो प्रत्येक के पास है, तो ये पेन मेरे पास एक है, एक होते सिंगुलर है, ऐसा। लेकिन लड़की बहुत सारा खड़ा है इसलिए। तो ईच एवरी वन के बाद अगर ऑफ आया तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ डॉल, तो गर्ल्स प्लूरल हो गया, हैज, तो ये हमारा सही है। एवरी, एवरी के बाद क्या आना चाहिए, एवरी टीचर्स ऑफ योर स्कूल इज वेरी काइंड। एवरी के बाद नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, टीचर्स प्लूरल है, ऑफ योर स्कूल तुम्हारे स्कूल में, इज वेरी काइंड, इज हमारा क्या हो गया, वर्ब सिंगुलर, ठीक। अब यहाँ है वन ऑफ द रहेगा, लेकिन यहाँ एवरी ऑफ लिखल था, यहाँ वन ऑफ द लिखल है। वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, अभी हम कमिंग के उदाहरण लिए थे ना इसी का, वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, मतलब सभी लड़कों में से एक लड़का खेल रहा है, लड़का बहुत सारा, लड़कों में से एक वो खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वन इज प्लेइंग, वन इज प्लेइंग, एक खेल रहा है लड़कों में से, इसलिए सिंगुलर। अब थोड़ा सा ये समझ में, अगर ये तो हम बताए रूल कि क्या होता है, अब थोड़ा सा हम इसको कॉन्सेप्ट करके थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि के लिए हम इसका क्वेश्चन बना लेते हैं, जो एसएससी पूछा है, रिपीट किया है, उसको देख लेते हैं सही है या नहीं है। इच के बाद नाउन प्लूरल, इच ऑफ अस है तो प्लूरल ही तो है, वी क्या होता है, प्लूरल, हम लोगों का, तो अस है तो प्लूरल है ना, तो इच है, ऑफ देखना जरूरी है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर ऑफ नहीं रहेगा, अगर ऑफ द, इन सभी के बाद इच हो, एवरी हो, वन हो, इन सभी के बाद अगर ऑफ द नहीं है तो समझ जाना फिर सिंगुलर लगेगा, अगर ऑफ द नहीं है तो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, आप याद रखेगा इस बात को, ठीक है। ईच ऑफ एवरी है तब तो सिंगुलर, लेकिन अगर ईच एवरी या फिर वन है, अगर उसके बाद ऑफ द है ना, तब नाउन प्लूरल देंगे, ठीक है, और वर्ब सिंगुलर। तो यहां देखें ईच के साथ ऑफ है, ठीक है भाई, नाउन हमको प्लूरल चाहिए, प्लूरल है, वर्ब हमको सिंगुलर चाहिए, हम भी बताए कि वर्ब सिंगुलर चाहिए, इस हैव को क्या करेंगे, हैज कर देंगे, अब ये सही होगा। यहाँ पे देखें, ईच गर्ल वाज प्लेइंग विथ हर डॉल्स, प्रत्येक लड़कियां जो है वो खेल रही है अपने डॉल के साथ, ईच गर्ल, प्रत्येक गर्ल। अब यहां हम बोले, अभी हम कॉन्सेप्ट दिए, ईच एवरी वन अगर आ गया ना, तो देखना है कि ऑफ द है कि नहीं है, अगर ऑफ द है तभी प्लूरल नाउन होगा, अगर ऑफ द नहीं है तो फिर सिंगुलर आएगा भाई। तो देखना है इस इच के बाद तो ऑफ का कहीं प्रयोग ही नहीं है, ऑफ तो है ही नहीं, और ऑफ नहीं है तो मतलब ईच एवरी समथिंग नथिंग एनीथिंग वो सब में चला गया, और ये सब के साथ सिंगुलर होता है, सिंगुलर होना चाहिए, होना सिंगुलर चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑफ है ही नहीं, ऑफ द रहेगा तभी वो प्लूरल बनेगा, तो यहाँ नहीं है तो फिर सिंगुलर होगा सब, ये भी सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, तो ये हो जाएगा हमारा नो एरर। थोड़ा सा घुसा दिए थे एक अलग वाला ताकि समझा पाए। वन ऑफ द आ गया ना, सभी में से, वन ऑफ द बिल्डिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, सभी बिल्डिंग में से एक सुंदर है, बिल्डिंग बहुत सारा है, बिल्डिंग बहुत सारा है, उसमें से वन आर वेरी ब्यूटीफुल, वन आर वेरी ब्यूटीफुल ना, वन एक होता है ना, एक होता है तो सिंगुलर, तो यहाँ होगा वन इज वेरी ब्यूटीफुल, वन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वन इज वेरी ब्यूटीफुल ऑफ द बिल्डिंग्स, सभी बिल्डिंगों में से एक वो बहुत सुंदर है, मजा आ गया। आइदर है, देखना ऑफ है कि नहीं है, हाँ आइदर के बाद ऑफ है, डू है तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो चल नाउन जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में हो गया। आगे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों में से, ऑफ योर क्लास, अब ये वर्ब जो है वो हमारा प्लूरल आ गया, क्या होना क्या चाहिए, सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि ऑफ द आ गया ना, ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। फिर से वन ऑफ मतलब नाउन प्लूरल डिजायर्स, ठीक है, लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, ये आर गलत हो गया, ईज हो गया ना, ईज हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट्स ऑफ माई चैनल आर वेरी प्रीसियस फॉर मी, एवरी स्टूडेंट्स ऑफ माई चैनल, मेरे चैनल के जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, आर वेरी प्रीसियस फॉर मी, मेरे लिए बहुत ही कीमती। अब यहां बताइए कि क्या गलती होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है भाई, ऑफ है, और है तो फिर ये आर नहीं, प्रत्येक मेरे लिए है ना, तो यहाँ क्या होगा, इज।
अच्छा छूट गया का एक 7वां नंबर नहीं, यहाँ पे है। अच्छा ये आंसर दिया हुआ आपका। ये छठा में आर की जगह ईज होगा, आर की जगह ईज होगा, ये अभी बताया ना? आर की जगह क्यों? क्योंकि एवरी स्टूडेंट्स ऑफ माय चैनल, ऑफ आ गया ना, और जब ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल चाहिए तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर चाहिए, वर्ब सिंगुलर है, वेरी प्रीशियस फॉर मी। ये उसका आंसर है, हैव की जगह हैज होगा, मतलब टोटल 6 हम बताए हैं उसका, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि ये रूल अब परेशान नहीं करेगा। हम बार-बार बोल रहे हैं ईच, एवरी, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग ये रहे तो सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर ईच, ऑफ, एवरी, ऑफ, वन ऑफ अगर आया तो नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। सॉरी हाँ, सही है, वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।